आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कैड गेम के ऑनलाइन लेक्चर में। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2.4 है। 2.3 वाले लेक्चर में आपने ये देखा था कि हम लोग पढ़ रहे थे कमांड्स, ठीक है ना, यानी कि वो निर्देश जिसे कैड गेम में दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके 2D ऑब्जेक्ट से 3D ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसमें का एक पहला कमांड था आपका रिवॉल्व। इसमें दो चीज़ें ध्यान वाली चीज़ रखनी थी कि आपके पास जो भी फिगर है, जैसा भी फिगर है, ठीक है, उसे एक गिवन एक्सिस पर रोटेट कराना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, तो इसके पास आपको एक सेंटर लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी एक एक्सिस सेलेक्ट करनी पड़ेगी से एक्स। अगर आप इस लाइन को इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कराने का यानी रिवॉल्व कराने का कमांड देते हैं, तो ये पूरा फिगर क्या बन जाता है, इस तरीके का तैयार हो जाता है। देखिए ये चीज़ जो है आपके सामने जो आ रही है, ये क्योंकि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। जब तक आप कंप्यूटर पे देख के सॉफ्टवेयर चलाएंगे नहीं, कमांड का इस्तेमाल करेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पे जो भी कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि रिवॉल्व कमांड लगाना कहाँ पर है। ठीक है, इसी तरीके से एक और कमांड होता है, वो होता है एक्सट्रूड कमांड। ठीक है, आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपने एक्सट्रूजन प्रोसेस पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक्सट्रूजन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि दिए गए सॉलिड को या हॉलो स्फीयर्स को, सरफेस को किसी एक एरिया के अकॉर्डिंग खींचना है ना, उसको क्रॉस सेक्शन बड़ा कर देना। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक कमांड है जिससे आप एक नया सॉलिड तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक सिलेंडर तैयार करना है, एक सिलेंडर यानी बेलनाकार एक तैयार करना है। ठीक है, तो बेलनाकार होता कैसा है, कुछ ऐसे ही शेप का रहता है, ये बेलनाकार है। तो इसके दो तरीके हैं बनाने के। वो क्या है कि पहले तो आप एक रेक्टेंगल लीजिए, इस रेक्टेंगल को इस साइड के अकॉर्डिंग क्या कर दीजिए, रिवॉल्व करा दीजिए। ये देखिए, जब पूरा रोटेट करके वापस आ जाएगा तो एक इसी के जैसा आइडेंटिकल एक आपका सिलेंडर तैयार हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, ये तो आपका था रिवॉल्व कमांड का। ठीक है, और दूसरा कमांड है एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड में आपको क्या करना रहता है कि एक सर्कल ले लिए, आप सर्कल ले लिए, इस सर्कल को अगर आप हाइट प्रदान कर देंगे, यानी इसकी हाइट यहाँ से और इसकी हाइट यहाँ से, तो भी क्या हो जाएगा, एक ऐसा सरफेस तैयार हो जाएगा जो कि सिलेंडर के भांति होता है। यानी सरफेस बनाने के, सॉलिड मॉडलिंग करने के कई कमांड हो सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको रिवॉल्व लेके बनाना है या एक्सट्रूड लेके बनाना है। ठीक है, अब आप हमसे ये कहेंगे कि सर जब रिवॉल्व भी और एक्सट्रूड भी दोनों ही कमांड से सिलेंडर तैयार हो जा रहा है, तो हम सिर्फ एक का इस्तेमाल क्यों ना करें, दूसरे का इस्तेमाल क्यों करें, या फिर इसको लॉन्च ही क्यों किया गया है। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में ये सवाल बन रहा होगा, लेकिन इसका उत्तर जो है आप जब डिज़ाइनिंग कंपनी में जाएंगे, डिज़ाइनिंग फर्म में जाएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इन दोनों का इजाद क्यों हुआ, जबकि एक ही काम के लिए ही इसको बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको एक टायर तैयार करना है, टायर। ठीक है, ये कुछ टायर हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि इसको आपने एक्सट्रूड कमांड से बना लिया। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड से बना लिया। अब फिर पता चला कि नहीं, और थोड़ा साइज बड़ा रखना है, साइज क्या करना है, बड़ा रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाइट आपने दी हुई है उसको एक्सट्रूजन में, उसको पहले 0 पे लेके आइए, यानी 2D में लाइए। फिर इसके साइज़ को, इन दोनों के साइज़ को चेंज करिए, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा,
छोटा हो जाएगा टायर या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए साइज़ छोटी करनी थी लेकिन प्रोसेस कितना लग गया, 3 से 4 प्रोसेस लग गए उसमें। सबसे पहले तो उसकी हाइट को आपको मिनिमाइज़ करना पड़ा, फिर पहले इसका, फिर दूसरा इसका साइज़ को आपको बढ़ाना है घटाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज किया। तो 2 प्रोसेस में 3 प्रोसेस में कंप्लीट हुआ ये। परंतु अगर इसी को रिवॉल्व कमांड से बनाते हैं इस एक्सिस पर, तो सीधा यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको बढ़ाना है घटाना है, एक प्रोसेस में ही टायर क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड इस्तेमाल करना नॉनसेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब एक ही एडिशन से, एक ही एडिट करने से आपका रिवॉल्व कमांड से पूरे टायर का शेप और साइज़ चेंज हो जा रहा है, तो 2 बार मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। तब इंजीनियरिंग का फ़ायदा क्या है कि अगर आपको कोई काम करने में समय लग रहा हो तो, ठीक है ना। तो कोई ऐसे मौके आते हैं, सिचुएशन आते हैं कि आपको एक्सट्रूड या रिवॉल्व कमांड को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था एक्सट्रूड कमांड। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्वीप कमांड। स्वीप कमांड स्वीप कमांड स्वीप का हिंदी क्या होता है पता है? झाड़ू देना। झाड़ू देने के एक्शंस को अगर आप समझेंगे तो झाड़ू देने का एक्शन ये है कि आपको एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करना है ब्रूम का, झाड़ू का, तभी जाके वो स्वीप हो जाएगा, साफ हो जाएगा, है ना। यानी इसमें आपको पाथ निर्धारित करना होता है। ठीक है ना। इसमें 2 चीज़ें आपको दी जानी होती है। पहला तो एक होता है 2D फिगर, ठीक है, और दूसरा होता है पाथ। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक से आपको एक एल्बो बनाना है, यानी एक पाइप है ये, ठीक है, दूसरी पाइप यहाँ है। पहली पाइप दूसरी पाइप, इसको जो है 90 एंगल पे है, 90 एंगल पे एक जोड़ तैयार करना है। तो जोड़ तैयार करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का चाहिए होगा फिगर। ये जो हमने रेड से बनाया है, ये आपको एक नया डिज़ाइन करना है, प्रोड्यूस करना है यूजिंग कैड कैम। ये आप कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान में बता दूं कि ये है क्या चीज़, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये भी क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। लेकिन यही सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इस पाथ के अराउंड, इस रेडियस के अराउंड में क्या हो गया है, टर्न हो गया है। ध्यान दीजिए, यही सर्कल था, जब सीधी लाइन के अकॉर्डिंग गया तो सिलेंडर बन गया, परंतु ये सीधी लाइन जब कर्व हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सट्रूड से बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सट्रूड के लिए आपको एक सीधी लाइन की ज़रूरत पड़ती है। यानी यहाँ से यहाँ तक तैयार करने के लिए ये सीधा लाइन है, तो सर्कल तैयार कर दिया और ये सीधी लाइन के अकॉर्डिंग इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक सीधा है, यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हैं, परंतु यहाँ से कर्वेचर है ना, वक्र बना हुआ है, कर्व है, तो इसके लिए आप लेंगे कमांड स्वीप। तो उसमें आपको पहले फिगर निर्धारित करना पड़ेगा। तो आपने क्या निर्धारित कर दिया, सर्कल। यहाँ देखिए क्या बना दिया, सर्कल। और दूसरा है रेडियस, पाथ क्या है, रेडियस, या इसे लोकस भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि सबसे पहले आपको क्या निर्धारित करना है, एक उसका फिगर, यानी 2D फिगर, यानी आपने ये तैयार कर दिया सर्कल। ठीक है। अब दूसरा क्या तैयार करना है, पाथ, यानी इसके सेंटर से ये पाथ आपने इसको निर्धारित कर दिया। अंत में यहाँ पर आके ये पूरा सर्कल ऐसे आ जाएगा, यानी ये स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है। होगा क्या कि इसी पाथ के अराउंड, इसी रास्ते से होते हुए ये पूरा सर्कल ऐसे ट्रैवल कर जाएगा।
ठीक है ना। ये देखिए, तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग है वो आप एक्सट्रूड से नहीं कर सकते। एक्सट्रूड से करने के लिए आपको एक सीधी लाइन की ज़रूरत पड़ती है, परंतु कभी जब भी आपको टर्निंग पे एक्सट्रूजन देना हो तो उसे आप क्या कहेंगे, स्वीप कमांड। ठीक है बच्चों, तो ये एक कमांड आपको समझने के लिए काफ़ी है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं स्वीप कमांड के। जैसे आपको एक मान लो कि टायर तैयार करना है, टायर, ठीक है ना, टायर, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे आपने एक सर्कल क्रॉस सेक्शन ले लिया और इसका पाथ सर्कुलर वे में निर्धारित कर दिया, ठीक है, इसको और थोड़ा बड़ा बना दें, सर्कुलर वे में इसका पाथ निर्धारित कर दिया, तो क्या होगा, देखिए ये पूरा जो है घूम के वापस इसी में मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको। हमने क्या किया, स्वीप कमांड से टायर का निर्माण किया। इसमें करना क्या था कि सबसे पहले एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेना था और उसका एक पाथ आपको डिफाइन करना है। तो आपने फिगर में क्या लिया, सर्कल, और पाथ में क्या लिया, पूरा एक रिवॉल्यूशन। तो इसी पाथ के, जो कि आपको डॉटेड ब्लैक से दिख रहा है, इसी पाथ के अराउंड ये पूरा जो क्रॉस सेक्शन था वो घूम गया। तो आपको क्या तैयार होकर मिल गया, एक टायर। बात समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि आपको टायर की मोटाई कम करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी बस रेडियस कम कर देनी है। ये जो क्रॉस सेक्शन है अगर आप कम कर देंगे तो पतला एक स्वीप बन जाएगा, जो कि आपका पतला टायर के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर आपको टायर मोटा करना है तो इस क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दीजिए, तो जितना बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा उसका रोटेशन हो जाएगा, उतना ज़्यादा उसका विड्थ हो जाएगा। तो बच्चों ये था स्वीप कमांड। इसी तरीके के और भी कमांड्स हम आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाते रहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इसका कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स को आपको सीखने की ज़रूरत क्यों है और उसका एप्लीकेशन कौन कौन सी जगह पे किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में इतना ही कवर अप होना है, यही आज का समरी है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड कोई और कमांड्स। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप घर पर रहें एवं पढ़ाई सुचारू रूप से भी करते रहें।